जब कलयुग ने पृथ्वी पर पैर रखा तो यहाँ पे सभी अमंगल का भास हो रहा था। राजा परीक्षित भी यह अमंगल का संकेत देख के खूब डर गए थे। अब जानिए, मैं हूँ कृष्णा श्याम से आज लेके आई हूँ तीसरा एपिसोड, तीसरा भाग। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज कलयुग और परीक्षित राजा के संवाद। तो सुनिए दोस्तों, परीक्षित राजा और कलयुग के बीच क्या संवाद हुआ। कलयुग को जीवन देने के बाद परीक्षित ने कहा, तू ही पाप, तू ही झूठ, तू ही चोरी, तू ही कपट और दरिद्र का कारण भी तू ही है। तू मेरी शरण में तो आया है, मैं तुझे जीवन दान भी दे रहा हूँ, मगर अब मेरे राज्य की सीमाओं से दूर निकल जा और कभी लौट के मत आना। इस पर कलयुग बहुत गिड़गिड़ाने लगा और विनती भरे शब्दों से महाराज को सहलाने लगा। महाराज को बताया कि महाराज, आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी है, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे रहने के लिए कोई स्थान तो दे दीजिए। तब कलयुग की विनती का स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उनके लिए अमुक स्थान निश्चित किए। वो थे जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा। ऐसी 4 जगहें परीक्षित राजा ने कलयुग के निवास के लिए दे दी। अब उन्होंने कहा कि यही तुम्हारी जगह है, यहाँ तुम्हें रहना है। मगर इस पर कलयुग ने विनती की, राजन, ये 4 जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप एक और स्थान मुझे दीजिए। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने सिर पर सोने का ही मुकुट पहना था। तो देखिए, आइए दोस्तों, अब अगले भाग में हम जानते हैं कि राजा परीक्षित को सोने का मुकुट पहनने से क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई, और क्या कलयुग ने उन्हें भी ग्रसित किया, और ग्रसित करने के बाद उनके साथ कौन से कर्म करवाए। आइए जानते हैं अपने अगले भाग में। मैं हूँ कृष्णा श्याम से, देखते रहिए हमारी चैनल। थैंक यू दोस्तों। यह कथा का अगला भाग और प्रश्नों के उत्तर अगर आपको जानने हैं तो देखते रहिए हमारी चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस और रहस्यमयी कथाएं आप जान सके। सो थैंक यू दोस्तों।